बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि जो ईरान के पार्लियामेंट के नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी कमीशन के चेयरमैन हैं मुज्तबा जुल्नूर, उसने एक बड़ा पैगाम जारी किया है। उसने कहा कि अगर अमेरिका ने हमारे ऊपर अटैक किया तो सबसे पहले हम इसराइल को उड़ाएंगे, बाद में अमेरिका को देख लेंगे। नाजरीन ग्रामी, इसराइल को ईरान क्यों धमका रहा है, और आपको ये भी आगाह करते चलें कि इसराइल का ईरान और अमेरिका जंग में क्या किरदार है, इन तमाम तर खबरों से पर्दा उठाएंगे। सिर्फ आपसे छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको हकीकत मालूम हो सके। नाज़रीन ग्रामी, आपको ये आगाह करते चलें कि अमेरिका को जो सबक पढ़ाने वाला है, जो पीछे इनके बैकडोर पर काम कर रहा है, वो इसराइल है। इसराइल ने कहा था कि जितने भी अटैक किए गए हैं दूसरे लोगों की जानब से टैंकरों को, वो ईरान पर उसका इल्जाम लगा दिया जाए। नाज़रीन ग्रामी, अमेरिका ने भी पढ़ी पढ़ाई बातें और जो इंफॉर्मेशन इसराइल से मिलती रही और वैसी वैसी बातें और वैसी वैसी पुलिसियां ईरान के ऊपर लगाता रहा, और ईरान की इकोनॉमी तो क्रैश हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी ईरान अभी तक डटा हुआ है। लेकिन आज उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और पार्लियामेंट के जो चेयरमैन है मुज्तबा, उसने एक बड़ा ऐलान जारी किया है। उसने कहा है कि अगर अमेरिका हम पर अटैक करता है तो सिर्फ आधे घंटे की मार है इसराइल हमारे लिए। नाज़रीन ग्रामी, ऐसे ही कहा है उन्होंने इंटरव्यू देते हुए कि आधे घंटे के अंदर अंदर उनका तमाम का तमाम मलिया मेट कर सकते हैं हम इसराइल का। हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, ईरान की फौज के पास ऐसा जज्बा है जो दुनिया के किसी भी बड़े मुल्क को निस्तोनाबूद कर सकते हैं। नाजरीन ग्रामी, आपको यह भी आगाह करते चलें कि जब से ऑयल टैंकरों के ऊपर अटैक हुए हैं, सऊदी अरेबिया, ईरान, अमेरिका एक दफा फिर टेंशन में आए हैं और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियों के साथ साथ एक दूसरे के ऊपर कार्रवाइयां भी करते हुए जा रहे हैं। अमेरिका का ड्रोन गिरा है जुमेरात 19 जून को, और उसके बाद इन्होंने देखा कितना बड़ा तमाशा किया। ईरान के जो सीनियर जर्नैल थे उनके ऊपर पाबंदियां लगा दी। इनके जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, आयतुल्ला खामनई, उसके ऊपर पाबंदियां लगा दी, ना वो मुल्क से बाहर जा सकते हैं। इस तरह का कोई चक्कर किया है अमेरिका ने। बहरहाल ईरान अपनी बात पर डटा है कि आबनाए हरमज से अगर कोई भी जहाज अमेरिका की तरफ गया तो हम उसको शूट करेंगे। लेकिन दूसरी जानब ईरान ने यह बात भी वाज़ेह की कि पहले जितने भी ऑयल टैंकर को निशाना लोगों ने बनाया, वो ईरान के लोगों ने निशाना नहीं बनाया, बल्कि अमेरिका और इसराइल की मिली भगत की वजह से ऑयल टैंकर को नुकसान हुआ। और सऊदी अरेबिया को इस चीज का सोचना चाहिए कि ऑयल टैंकर को शूट कौन कर रहा था। नाज़रीन ग्रामी, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स और ह्यूमन राइट्स के लोगों की रिपोर्ट सामने आई है कि जो ऑयल टैंकर ओमान के पानियों में गरक हुए हैं और जो सऊदी अरेबिया के ऑयल टैंकर थे जिनको निशाना बनाया गया था, उनको अटैक और हिट करने वाले अमेरिकी लोग थे। उन्होंने एक प्री प्लान के जरिए इनको हिट किया था ताकि असले का चूरन और असला अपना जो गंदा तरीन असला है वो सऊदी अरेबिया और यूएई को बेच सकें। बहरहाल अमेरिका उस असले की डील में भी नाकामी का सामना करना पड़ा, और आपने ये देखा कि किस तरह इनके ड्रोन का भी तमाशा बनाया ईरान ने। आज जो इनके सीनियर सिक्योरिटी एडवाइजर हैं और पार्लियामेंट के चेयरमैन हैं, उन्होंने एक बड़ा ऐलान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि जो इसराइल है वो अमेरिका को पटियां पढ़ाना या सबक सिखाना, जो सबक पीछे से प्री गाइड करते हैं, वो सिखाना छोड़ दे। अगर ऐसा किया, अगर अमेरिका ने इसराइल की बातों में आकर हमारे ऊपर किसी किस्म की जारियत की, तो जाहिर सी बात है फिर हम भी अपनी कुव्वत दिखाएंगे, और इसराइल तो हमारे लिए सिर्फ आधे घंटे की मार है। आधे घंटे के अंदर अंदर हम इसको निस्तो नबूद कर सकते हैं। नाज़रीन ग्रामी, वैसे बात भी ठीक है ईरान की कि कोई मुल्क है इसराइल, वो अमेरिका को इनडायरेक्टली गाइड करता है कि ये पाबंदियां लगाओ आप, और वो मुख्तलिफ किस्म के लोगों के साथ जाता है और ये बताता है कि ईरान के साथ फलां पॉलिसी बनाई जाए, ईरान के साथ फलां पॉलिसी बनाई जाए। इस पॉलिसियों ने ईरान की करेंसी का तो बेड़ा गर्क कर दिया है। ईरान को अब इतनी माशी पाबंदियों का शिकार है कि आप सोच नहीं सकते। उनको सिर्फ ऑयल की एक जो ट्रांजैक्शन थी या वो ट्रेड करते थे सिर्फ ऑयल की, वो भी अमेरिका ने रोक दी है। ये क्यों रोकी है? ये इसके पीछे एक लंबी गेम है, और इस लंबी गेम को चलाने वाले अमेरिकी और इसराइली हैं। बहरहाल दोस्तों, ईरान डटा हुआ है। ईरान के आज सिक्योरिटी एडवाइजर ने एक बहुत ही अहम पैगाम जारी किया है। ये पैगाम उस वक्त जारी किया है जब अमेरिका के जो F-22 जहाज हैं वो कतर के अल उदैद एयरपोर्ट पर भी पहुंच चुके हैं। आप समझ सकते हैं कि कितनी टेंशन होगी गल्फ के अंदर, उनके पानियों के अंदर। उनके कोस्ट गार्ड मुख्तलिफ किस्म के चक्कर लगा रहे हैं अपनी जो पानियों की हिफाजत
मदद कर रहे हैं। उसी दौरान ये पैगाम आया है और इनका इंटरव्यू नशर किया गया है जिसमें कहा है कि अगर अमेरिका ने हमारे ऊपर अटैक किया तो सबसे पहले इसराइल को निस्तनाबूद करेंगे और इसराइल हमारे लिए सिर्फ आधे घंटे की मार है। नाजरीन ग्रामी, आप इस पूरी वीडियो के बारे में क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।